ज्योतिर्लिंग नागेश्वर की कथा। देवाधिदेव महादेव जहाँ एक ओर भक्तों के पालक हैं तो दूसरी ओर वे दुष्टों के संहारक भी हैं। एक ओर वे क्षण भर में प्रसन्न होकर वरदान देते हैं तो दूसरी ओर रुष्ट होकर दंड भी देने में तनिक देर नहीं करते। महादेव का ऐसा ही रूप ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है। भगवान शिव नागेश्वर रूप में द्वारका मार्ग में विराजमान हैं। महादेव के इस रूप के प्रकट होने की कथा जितनी ही विचित्र है उतनी ही रोचक भी। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने दारुका नाम की एक राक्षसी को वरदान दिया कि वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी निर्भय भ्रमण कर सकती है। देवी पार्वती का वरदान पाकर वो अपने पति के साथ जिस वन में भी रहती उसी को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी साथ लेकर चल देती और अपने पति दारुक के साथ ऋषि मुनियों पर घोर अत्याचार करती। तब दारुका और दारुक के अत्याचार से दुखी जन महर्षि औरव के पास पहुंचे। महर्षि औरव ने क्रोधित होकर दारुक और उसकी पत्नी को श्राप दिया कि यदि वे किसी भी यज्ञ या शुभ कार्य में बाधा डालेंगे तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से बचने के लिए दारुक और दारुका पूरे वन प्रदेश के साथ समुद्र में जा बसे। कहते हैं एक बार सुप्रिय नाम का एक महान शिव भक्त अपने परिवार के साथ नौका पर समुद्र पार कर रहा था। अचानक दारुक की दृष्टि उन पर पड़ी और उसने सभी को बंदी बना लिया। परंतु सुप्रिय बंदी होकर भी भगवान शिव की पूजा में लगा रहता था। वो स्वयं तो भगवान शिव का ध्यान करता ही था, अपने परिवार वालों को भी शिव की भक्ति का ही उपदेश देता था। जब दारुक को इसका पता चला तो वो सुप्रिय के पास पहुंचा और उसने उसे शिव पूजा बंद करने का आदेश दिया। परंतु सुप्रिय साहस के साथ शिव पूजन में डटा रहा। इस पर दारुक का क्रोध भड़क उठा और उसने सुप्रिय का वध करने का आदेश दिया। परंतु सुप्रिय इससे भी भयभीत नहीं हुआ और वो भगवान शिव के मंत्र का जाप करता रहा। तभी दारुक के अनुचर कटार लिए उसका वध करने के लिए आ गए, किंतु जैसे ही अनुचरों ने कटार चलाई उनके हाथ ऐसे रुक गए जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो। उसी समय भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त सुप्रिय को निर्भयता का वरदान देते हुए समुद्र में अत्याचार करने वाले समस्त राक्षसों का संहार कर दिया और फिर सुप्रिय के निवेदन पर उसी स्थान पर वास करने का वचन भी दिया। महादेव शिव की कृपा से सुप्रिय राक्षसों के संहार के बाद शिवधाम चला गया और उसके परिजन दारुक के कारागार से मुक्त हो गए। भगवान शिव के आदेशानुसार उनके इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश पड़ा और तब से वे अपने इस नागेश रूप से भक्तों का कल्याण करते हैं। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के दरबार से कभी कोई व्यक्ति निराश होकर नहीं लौटता। ओम नमः शिवाय।